इस फिल्म के अंदर आप लोग एक 13 साल के बच्चे की कहानी देखोगे जिसको 35 साल की वुमेन से बहुत ही ज्यादा प्यार हो जाता है। ये औरत इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि सिर्फ ये बच्चा ही नहीं बल्कि पूरा शहर इस औरत के पीछे पागल होता है और खूबसूरती की ये सजा इस महिला को लोगों के सामने इतनी दर्दनाक तरह से दी जाती है कि इस बच्चे और इस पूरे शहर के सामने इस महिला के कपड़े उतार के उसकी बेइज्जती की जाती है। फिल्म की पूरी कहानी जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में आप एक बच्चे को देखते हो जिसका नाम रेनाटो होता है। आज रेनाटो के फादर ने रेनाटो को एक नई साइकिल दिलाई है जिसको पा करके रेनाटो बहुत खुश है। इस साइकिल को दिखाने के लिए रेनाटो फटाफट से अपने दोस्तों के पास चला जाता है। उसके दोस्तों को भी रेनाटो की ये नई साइकिल काफी अच्छी लगती है, बट तभी उन्हीं दोस्तों में से एक लड़का कहता है वो आ रही है, सब लोग अपने अपने पोजीशंस लेकर के बैठ जाओ। रेनाटो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ पोजीशन लेकर के बैठ जाता है। और तभी वहां से एक बहुत ही खूबसूरत महिला चल करके आती है जिसको देख करके रेनाटो कंप्लीटली शॉक हो जाता है। ये जो महिला होती है इसका नाम मेलिना होता है और मेलिना इस शहर की सबसे खूबसूरत महिला है। और यहाँ पर मेलिना इस शहर के अंदर अकेली रहती है क्योंकि मेलिना का जो हस्बैंड है वो आर्मी में एक फौजी है। अब क्योंकि मेलिना इस शहर के अंदर अकेली रहती है जिसकी वजह से इस शहर का हर मर्द मेलिना को एक गलत नजर से देखता है और हर मर्द मेलिना को पाना चाहता है, यहाँ तक कि इस शहर के बच्चे भी, क्योंकि मेलिना बहुत खूबसूरत भी होती है जिसकी वजह से इस शहर की हर महिला मेलिना से जलती हैं। अगले दिन हम लोग देख पाते हैं रेनाटो स्कूल के अंदर बैठा होता है और बैठ करके मेलिना के बारे में सोचते रहता है। मेलिना को पहली बार देखने के बाद रेनाटो पूरी तरह से मेलिना के लिए पागल हो चुका है और अब उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है रेनाटो फटाफट से अपनी साइकिल उठा करके मेलिना के घर के पास चला जाता है और उसके घर के पास बैठ करके मेलिना का इंतजार करता है। और तभी उस घर से दरवाजा खुलता है और मेलिना वहां से बाहर आती है। वो रेनाटो को अपने करीब बुलाती है और रेनाटो को सिगरेट लाने के लिए पैसे देती है, बट वो पैसे रेनाटो के हाथ में ना दे करके नीचे गिरा देती है। और जब रेनाटो उन पैसों को उठाने के लिए झुकता है तो वो मेलिना के पैर को बहुत ध्यान से देखता है, बट तभी रेनाटो को होश आता है और उसको पता चलता है कि भाई ये तो वो सिर्फ इमेजिन कर रहा था, बल्कि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले सीन के अंदर हम लोग रेनाटो को एक टेलर के शॉप पर देख पाते हैं। यहाँ पर रेनाटो अपने फादर के पैंट को चोरी करके अपने लिए एक फुल पैंट बनवाने के लिए कहता है, बट जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो रेनाटो को बहुत पीटते हैं और कहते हैं कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम फुल साइज के पैंट पहनो। अब रेनाटो मेलिना के लिए पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो हर वक्त मेलिना को स्टॉक करते रहता था। कभी वो मेलिना को घर के बाहर स्टॉक करता, कभी जब मेलिना घर के अंदर रहती तब भी उसको स्टॉक करता। और तभी फिल्म के अंदर ये वाला सीन आता है जिसको देखने के बाद मेलिना के लिए मैं भी उतना ही पागल हो गया था जितना रेनाटो। इस सीन के अंदर मेलिना किसी सॉन्ग को प्ले करके वहां पर काफी हॉट सा डांस कर रही होती है और फिर जब यहाँ से रेनाटो घर जाता है, रात में सोने की कोशिश करता है, तभी वहां पर फिर से उसके इमेजिनेशन में मेलिना आती है और यहाँ पर इमेजिनेशन में ही सही रेनाटो मौके पर चौका मारता है और मेलिना एंड रेनाटो काफी क्लोज आते हैं। अगले दिन फिर जब रेनाटो मेलिना का पीछा करता है तो वो पीछा करते करते मेन सिटी के अंदर आता है और यहाँ पर रेनाटो को पता चलता है कि इस पूरे सिटी के अंदर चाहे वो सिंगल हो, मैरिड हो, अमीर हो, गरीब हो, हर पर्सन मेलिना को बहुत गलत नजर से देखता है। हर कोई मेलिना को पाना चाहता है और क्योंकि वहाँ के औरतों के हस्बैंड भी मेलिना को काफी गलत नजर से देखते हैं और उन्हें पाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की महिलाएं भी मेलिना से काफी नफरत करती हैं। यहाँ पर मेलिना एक घर के अंदर एंटर करती है जो कि उसके फादर का होता है। उसके फादर काफी बूढ़े हो गए हैं और अकेले रहते हैं और तभी नेक्स्ट डे हम लोग को पता चलता है कि कुछ सरकारी ऑफिशियल्स आकर के लोगों के बीच ये अनाउंस करते हैं कि हाल ही में जो वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके बीच हमारे कई सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। वहां पर वो सैनिकों के नाम बताते हैं और उन्हीं में से एक नाम मेलिना के हस्बैंड का भी होता है। जब ये बात मेलिना को पता लगती है कि उसका हस्बैंड एक जंग में शहीद हो गया तो मेलिना अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है और इस इमोशनल मौके पर भी मेलिना के पास साथ देने के लिए कोई नहीं होता है। बट क्योंकि मेलिना के हस्बैंड के जाने के बाद मेलिना का अब कोई नहीं है, यानी कि मेलिना अब एक विधवा हो चुकी है, तो अब इस शहर के मर्द मेलिना के ऊपर चील कौवों की तरह नजर रखते हैं। हस्बैंड के जाने के बाद मेलिना अपने फादर के साथ रहने के लिए आ जाती है। एक बार जब मेलिना अपने कपड़ों को सुखा रही होती है तो वहां से रेनाटो मेलिना की अंडरगारमेंट्स को चोरी करके भाग जाता है, जिनका यूज करके वो मेलिना को फैंटेसाइज करता है, इमेजिन करता है। और फिर जब अगले सुबह रेनाटो के फादर को ये बात पता चलती है तो वो रेनाटो को बहुत पीटते हैं। इसके बाद उसके फादर रेनाटो को 3 दिन के लिए घर में बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से रेनाटो काफी बीमार हो जाता है। फिर जब वो डॉक्टर से रेनाटो का चेकअप कराते हैं उसके बाद भी रेनाटो ठीक नहीं होता तो उसके फादर समझ जाते हैं कि रेनाटो को क्या प्रॉब्लम है। वो रेनाटो को फटाफट से रेड लाइट एरिया में लेकर के जाते हैं जहाँ पर रेनाटो को एक महिला मिलती है और वो उसके साथ इंटीमेट होता है। ऐसा करने के बाद रेनाटो का तबीयत फिर से ठीक हो जाता है और वो काफी खुश होता है। बट जैसे ही वो टाउन के अंदर एंटर करता है उसको पता चलता है कि पूरे शहर के अंदर मेलिना को लेकर के बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, जैसे कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है, उसका अलग मर्दों के साथ अफेयर चलता है वगैरह वगैरह, और वहाँ की महिलाएं भी मेलिना को बदनाम कर रही थी।
नेक्स्ट शॉट के अंदर हम लोग देख पाते हैं जब मेलिना के फादर स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें एक लेटर मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी धंधा करती है, जिसको देखने के बाद मेलिना के फादर को काफी गुस्सा आता है और अगले दिन वो मेलिना को अपने घर से निकाल देते हैं। मेलिना फिर से अपने पुराने घर में रहने के लिए चली जाती है और जब वो उस घर में होती है तो रेनाटो जब उसको ऊपर से स्टॉक करने जाता है तो उसको पता चलता है कि इस शहर के ऑफिसर के साथ उसका अफेयर चल रहा है। ये देख करके रेनाटो को बहुत बुरा लगता है। मेलिना से मिलने के बाद जब वो ऑफिसर उस घर से बाहर आता है तभी उस घर के बाहर एक डेंटिस्ट भी आता है और इस डेंटिस्ट और इस ऑफिसर के बीच में लड़ाई होने लगती है। फिर उसके बाद उस डेंटिस्ट की वाइफ आती है जो कि जोर जोर से चिल्ला करके वहां पे पुलिस बुलाती है। उसके बाद वो मेलिना के ऊपर केस कर देती है कि उसके हस्बैंड का चक्कर मेलिना के साथ चल रहा है। अब क्योंकि वो डेंटिस्ट ऑलरेडी मैरिड होता है जिसकी वजह से मेलिना का अफेयर किसी मैरिड पर्सन के साथ चल रहा है, ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है एंड बिना कुछ सोचे समझे लोग मेलिना को ब्लेम करने लगते हैं। इन सब चीजों से तंग आकर के मेलिना अपने केस को लड़ने के लिए एक वकील को हायर करती है। वो वकील भी मेलिना को बहुत पसंद करता है और मेलिना के करीब आना चाहता है, जिसकी वजह से वो इस केस को लड़ने के लिए तुरंत से तैयार हो जाता है। अगली केस की सुनवाई में हम लोग देख पाते हैं कि वो वकील बहुत ही आराम से इस केस को जीत जाता है और लोगों के सामने ये प्रूफ कर देता है कि मेलिना का चक्कर किसी से नहीं चल रहा। बट केस को जीतने के बाद जब मेलिना उस वकील को फीस देती है तो वो पैसे काफी कम होते हैं और उस वकील की जो फीस होती है वो ज्यादा होती है। ये पैसे कम है इस बात से उस वकील को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इस केस को उस वकील ने मेलिना के लिए लिया था और उसे लगा था कि अगर मैं ये केस जीत जाऊंगा तो मुझे मेलिना के करीब आने का मौका मिलेगा। और ऐसा होता भी है। वकील जबरदस्ती करके मेलिना के काफी क्लोज आता है, मेलिना के साथ जबरदस्ती करता है और ये सारी चीजें रेनाटो खिड़की से बैठ करके देख रहा होता है और तभी खिड़की के पास लगे उस पेड़ के ऊपर से रेनाटो गिर जाता है, जिसके बाद रेनाटो का हाथ टूट जाता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि वो जो वकील है वो मेलिना के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है। वो बार बार मेलिना के पास जाता है, हालांकि ये चीज मेलिना को कुछ खास पसंद नहीं होती। उस वकील का मेलिना के साथ चक्कर चल रहा है। जब ये बात वकील की माँ को पता चलती है तो उस वकील की माँ अपने बेटे यानी कि वकील को मार करके घर से भगा देती है और मेलिना से रिश्ते तोड़ने के लिए कहती है। और क्योंकि ये वकील मॉमास बॉय होता है जिसकी वजह से ये अपनी माँ की बात को मानता है और मेलिना से सारे रिश्ते तोड़ लेता है। अब क्योंकि मेलिना की जो इमेज है वो काफी नेगेटिव बन चुकी थी इस पूरे शहर के अंदर, जिसकी वजह से मेलिना को अब कोई भी जॉब नहीं मिलती थी। मेलिना को पैसों की कमी हो रही थी। जब तक वकील था तो वो मेलिना के खर्चे देखता था, बट अब मेलिना के पास कोई काम नहीं है और उसके हस्बैंड की जो सैलरी और पेंशन आते थे वो भी अब मिलने बंद हो चुके हैं। इसी बीच वर्ल्ड वॉर 2 के हमले की वजह से कई सारे घर टूट जाते हैं, जिनमें से एक घर मेलिना का फादर का होता है और मेलिना के फादर उस घर के अंदर दब जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी अभी दुनिया के अंदर नहीं रहे। एक रात मेलिना डिसाइड करती है कि जब सोसाइटी के अंदर बिना कुछ किए उसकी इमेज इतनी नेगेटिव बन चुकी है तो क्यों ना सच में एक नेगेटिव वुमेन बन जाए। मेलिना अपने बालों को कट करती है और अगले दिन से हम लोग देख पाते हैं कि मेलिना का जो लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। पहले जहां वो काफी सिंपल रहा करती थी, अब वो काफी मेकअप और अपने बालों को शॉर्ट करके और कलर करके काफी स्टाइल में घूमती है। मेलिना के इस नए लुक को देख करके हम व्यूअर्स को बहुत क्लियरली पता लग जाता है कि अब ये वो पुरानी विधवा मेलिना नहीं रही। अब मेलिना कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। जो मेलिना पहले मर्दों से दूर भागती थी, अपनी ब्यूटी को छुपाती थी, अब ये कम्प्लीटली उसका अपोजिट हो चुकी है और ये बात लोगों को भी पता चलती है, जिसकी वजह से अब लोग मेलिना के करीब आने से पहले एक भी बार नहीं सोचते हैं। इस नए लुक की वजह से मेलिना का काफी बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो चुका था। काफी लोगों के साथ मेलिना का अफेयर भी चल रहा था। कभी वहाँ के सेना के आर्मी वाले लोग, कभी वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर्स और कभी कभी उस शहर के बड़े बड़े अधिकारी लोग। अब मेलिना शहर में काफी फेमस हो चुकी थी, बट क्योंकि शहर का हर मर्द मेलिना के पीछे पागल था और उसके साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से इस शहर की महिलाएं मेलिना को लेकर के काफी अनसेफ एंड काफी अनसिक्योर फील करती थी और आए दिन उन महिलाओं का अपने हस्बैंड से झगड़ा होते रहता था, जिसकी वजह से वो लोग मेलिना से और भी ज्यादा नफरत करने लग गई थी। रेनाटो इस सिचुएशन को देख करके बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। मेलिना के इस नए रूप को देख करके बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इन सब चीजों को देख करके रेनाटो एक बार टेंशन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो चक्कर खा के गिर जाता है और रेनाटो के घर वालों को लगता है कि रेनाटो को किसी डीमन ने पोजेस कर लिया है। वो रेनाटो को पादरी के पास लेकर के जाते हैं, झाड़ फूक कराते हैं, मगर जो रेनाटो की प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसी है, वो ना ही लोगों को बता सकता है, ना ही किसी के साथ शेयर कर सकता है। इवन वो इस बात को मेलिना के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। एक दिन मेलिना इस शहर के काफी बड़े ऑफिसर के साथ बैठ करके एक होटल में लंच कर रही होती है। तभी शहर की महिलाएं उस होटल में घुसती हैं और मेलिना को बाल से पकड़ के खींच के बाहर लाती हैं। वो सभी महिलाएं मिल करके मेलिना को मारने लगती हैं, पीटने लगती हैं, उसके कपड़े फाड़ देती हैं और पूरे शहर के सामने मेलिना की पूरी तरह से बेइज्जती कर देती हैं।
वहाँ के लोग, वहाँ की महिलाएं मिल करके मेलिना के ऊपर पत्थर फेंकती हैं, जिसकी वजह से मेलिना के कपड़े और भी ज्यादा फट जाते हैं और काफी जगहों पर मेलिना को काफी बुरी तरह से चोट भी आई रहती है। पूरे शहर के सामने मेलिना के कपड़े उतार करके बेइज्जती करने के बाद वहाँ की महिलाएं मेलिना को उसी हाल में वहीं पर छोड़ करके चली जाती हैं और रेनाटो ये सारी चीजें दूर खड़े होकर के देख रहा होता है और अनफॉर्चुनेटली वो जाकर के मेलिना को बचा भी नहीं सकता। अगले सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि मेलिना अपने फेस को छुपा करके किसी ट्रेन के अंदर बैठती है और वो इस शहर को छोड़ करके चली जाती है। किसी को कोई भी आइडिया नहीं होता है, किसी को कुछ भी पता नहीं होता है कि मेलिना इस शहर को छोड़ने के बाद कहाँ गई, बट ये बात रेनाटो को पता रहती है कि मेलिना किस ट्रेन में बैठी है और किस शहर में गई है। नेक्स्ट शॉट के अंदर हम लोग को एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि मेलिना का जो हस्बैंड होता है वो इस शहर में वापस आता है और लोगों को पता चलता है कि वो उस वॉर में शहीद नहीं हुआ था। हालांकि वॉर की वजह से उसके हस्बैंड का जो एक हाथ है अब वो नहीं रहा, बट फिर भी वो पूरी तरह से फिट एंड फाइन है, वो जिंदा है। जब मेलिना का हस्बैंड अपने घर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि उसके घर में उस शहर के काफी सारे लोगों ने डेरा जमा रखा है, क्योंकि हाल ही में हुए वॉर की वजह से काफी सारे लोगों का घर टूट गया, जिसकी वजह से वो सारे लोग आकर के मेलिना के घर में रहते हैं। बट उसका हस्बैंड देखता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं बट मेलिना वहाँ पर नहीं है। वहाँ के लोग मेलिना के हस्बैंड को देख करके काफी शॉक होते हैं, क्योंकि लोगों को लगा था कि अब ये नहीं रहा। मेलिना का हस्बैंड उस शहर के लोगों से पूछता है कि मेलिना कहाँ गई, क्या तुम्हें पता है? बट क्योंकि लोगों ने मेलिना के साथ जो किया उसकी वजह से उसके हस्बैंड से नजर मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बट क्योंकि इस शहर को मेलिना ने बिना किसी को बताए छोड़ा था, जिसकी वजह से किसी को पता भी नहीं रहता है कि मेलिना अब कहाँ रहती है। उसका हस्बैंड मेलिना को काफी ढूंढता है बट अनफॉर्चुनेटली वो मेलिना को नहीं पा पाता। बट क्योंकि ये बात रेनाटो को पता रहती है कि मेलिना अब कहाँ है और वो सीधे उसके हस्बैंड को जाकर के बता भी नहीं सकता, जिसकी वजह से रेनाटो एक चिट्ठी लिखता है और उस चिट्ठी के अंदर वो मेलिना का एड्रेस लिखता है और इस चिट्ठी को सीक्रेटली मेलिना के हस्बैंड के पास छोड़ देता है। अब उसका हस्बैंड ट्रेन को पकड़ता है और मेलिना के पास चला जाता है। नेक्स्ट शॉट के अंदर हम लोग देख पाएंगे मेलिना अपने हस्बैंड के साथ काफी शान से उस पुराने शहर के अंदर रिटर्न करती है। मेलिना पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत और पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती है, क्योंकि अब उसका पति उसके साथ है। उस शहर के लोग मेलिना की रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ की औरतें भी मेलिना का रिस्पेक्ट करती है। सारी औरतें मेलिना से बात करना चाहती है बट मेलिना उन सबसे कुछ खास मतलब नहीं रखती। इस बाजार से सामान खरीदने के बाद जब मेलिना अपने घर जा रही होती है तो उसके बैग से कुछ ऑरेंजेस गिरते हैं, जिसको उठा करके जब रेनाटो मेलिना को वापस करता है तो यहाँ पर पहली बार रेनाटो मेलिना से बात करता है और वो मेलिना को गुड लक कहता है। इस समय के दौरान रेनाटो ने कई सारी वुमेन्स को, कई सारी गर्ल्स को डेट किया और हाँ, वो उन गर्ल्स को याद तो रखता है बट उसकी लाइफ में एक ऐसी वुमेन आई जिसको वो कभी नहीं भूल सकता और वो है मेलिना। और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है।